नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइनस के बारे में। साइनस की जो समस्या होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और वो समस्या बढ़ती रहती है, जैसे कि सर दर्द का हो जाना, बाल भी सफेद हो जाना और एलर्जी का एक तरीके से हो जाना, नाक नोज में हमारे दर्द रहना शुरू हो जाना, आंखें भारी रहना, सर में दर्द रहना शुरू हो जाना, कानों में भी कहीं ना कहीं हमारे जबड़ों में भी इसका दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये जो साइनस की जो प्रॉब्लम होती है ये उन लोगों को बहुत ज्यादा होती है जिनको कुछ धूल मिट्टी से या फूलों की खुशबू से या कोई सेंट लगा लेता है उससे एलर्जी होती है। अब मैं बात करूं कि साइनस की जो प्रॉब्लम होती है ये होती कैसे स्टार्ट है। साइनस की जो प्रॉब्लम होती है ये एक साइनस जो पार्ट होता है हमारा यहाँ नोज के चारों तरफ, ये हमारे यहाँ पे स्पेस में रहता है ये वाला पार्ट, और जब यहाँ पर म्यूकस भर जाता है, कुछ लोगों का जो म्यूकस होता है तो वो बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ लोगों का म्यूकस क्या होता है कि वो इस स्पेस में भरना शुरू हो जाता है लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल पाता है। तो जब ये निकल नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं वो अंदर सड़ने लगता है और बीमारियां होने लगती है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज हमारे शरीर के अंदर सड़ना शुरू होगी तो वो दूसरी बीमारियों को जन्म देगी ही देगी। इसीलिए जो साइनस की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि इस एरिया में जो म्यूकस होता है वो भर जाता है और जिसकी वजह से ये बीमारी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहेगी, आप साथ में एक फोटो देख पा रहे हो, कुछ उन इस तरीके से उनका फेस का आकार हो जाएगा, उनकी नोज जो होगी वो एकदम सेंटर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो साइनस की जो प्रॉब्लम होती है, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं। साइनस की प्रॉब्लम बहुत सारी तरीके से होती है, जैसे ठंडी चीजें खा लेना खाने पीने से, या कुछ ऐसी जैसे कि धूल मिट्टी के कण हो गए या फूलों की स्मेल हो गई, जैसे कि परफ्यूम हो गया। तो कुछ इस तरीके से साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा छींकें भी आती हैं, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, आंखें भारी रहने शुरू हो जाती है, जबड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कानों में दर्द हो जाता है और भी दूसरी समस्याएं होने लगती है। पर लेकिन जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है उनसे पूछ के देखिए कि उनको कैसी दुविधा और में लोग कितने कष्ट में रहते हैं। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं कि साइनस के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे ये समस्या ठीक हो सकती है। मैं बात करूं तो साइनस की जो समस्या है ये योग और प्राणायाम और साथ में क्या करते हैं कि हम जल नीति और सूत्र नीति के माध्यम से हम इसको बेहद जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर की बात करूं कि डॉक्टर के पास में जाके समस्या ठीक हो सकती है, डॉक्टर के पास जाने से ये समस्या ठीक नहीं होती है। जो हमें दवाई देते हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा म्यूकस होता है वो अंदर सुखा देता है लेकिन उसको बाहर नहीं निकालने देता। जब तक वो जो सड़ चुकी है चीज अंदर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी, वो वापस जरूर आ जाएगी। तो मैं आज बात करूंगा कि अगर आपको साइनस की जो प्रॉब्लम है आप इसमें जल नीति करिए। जल नीति को कैसे करते हैं, जल नीति की मैं आज आपको विधि बता देता हूं। जल नीति करना कैसे है, एक आपको पोट ले लेना है, उसमें आपको हल्का सा गुनगुना पानी से वो भर लेना है। आपको नमक ले लेना है, आधी से आधी चम्मच आपको नमक ले लेना है और उस पानी में डाल लेना है। डालने के बाद आप उस पानी को अपनी स्किन पे डाल के देखिए कि वो आपको कंफर्टेबल है या नहीं, ज्यादा गर्म तो नहीं है, ज्यादा ठंडा तो नहीं है। अगर आप उसमें नमक नहीं डालोगे या वो ज्यादा ठंडा पानी रहेगा तो वो आपके नोज में डालने के बाद आपको एक अलग सा पेन महसूस करेगा, एक जलन महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसमें नमक डालोगे तो जो बैक्टीरिया है और आप उनका जो गर्म पानी है वो एक आसान तरीके से दूसरी नोज से बाहर आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद आप उसको ऐसे इस तरीके से पकड़ लिए अपने हैंड में और उसको राइट साइड से आपको लगा लेना अपनी नोज में। उसकी जो टोटी होगी आप राइट साइड से लगाओगे और आगे की तरफ आपको झुक जाना है, लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको अपने माउथ से सांस लेनी है। और अगर आप माउथ से आपने सांस नहीं ली तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी आपके जो स्पेस एरिया होता है ये इसमें वो यहाँ इसमें घुस जाता है और उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। बस वो जब आप पढ़ने बैठते हो या खाना खाने बैठते हो तो वो जो पानी है वो उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से उसको पकड़ लेना है, उसके बाद नोटी को उसकी जो टूटी होती है अपने नोज में लगाइएगा और उस माउथ को खुला रखना है। सांस आपको अपनी माउथ से लेनी है और जब धीरे धीरे आप उसको डालना शुरू करोगे तो वो धीरे धीरे दूसरी साइड से बाहर आना शुरू होगा। ठीक है ना, सेम ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी करना है। लेकिन जैसे कि आप ये करने स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा एक डर लगेगा, लेकिन आपको ये करते जाना है। जो पानी होगा वो दूसरी नोज से ही बाहर आएगा, लेकिन आपको जो सांस लेनी है वो हमेशा अपने मुंह से लेते रहना है जल नीति करते टाइम। और उसके बाद
जब जलनेती कर लेते हो तो खड़े हो जाने के बाद दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए, आगे की तरफ झुकिए और सारे पानी को बाहर निकालने की कोशिश करिए। वो करना कैसे है, जैसे कि हम छींकते हैं तो आप महसूस करोगे कि आपके नोज है उसमें से बहुत ज्यादा म्यूकस बाहर निकल रहा है। उसको निकालने की कोशिश करो तो बहुत ज्यादा आपको गंदगी सी महसूस होगी कि बाहर निकल लिया, तो उसको जितना ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालोगे तो वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और धीरे धीरे जो साइनस की जो प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये गर्म पानी का हम जो इसमें यूज किया है वो इसलिए किया है कि जो अंदर की जो सारी चीजें हैं वो जमी हुई है वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट होगी। वो एक दिन में बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी, वो आपको कम से कम 10 से 15 से 20 दिन लग जाएंगे उसको बाहर ऐसे रेगुलरी, अगर आप उसको करते रहोगे तो रेगुलरी उसको बाहर निकालने में। तो अगर आप इस तरीके से साइनस की प्रॉब्लम में जलनेती करते हो तो वो बेहद ही ज्यादा लाभकारी है। और अगर आपका जलनेती 2 से 3 बार करने के बाद इसमें परफेक्ट आप हो जाओगे, ठीक है। और जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे उसके बाद हम सूत्र नेती कर सकते हैं, रबड़ नेती हम इसमें कर सकते हैं। वो हमारी, जैसे मैं बोल देता हूं नॉर्मल भाषा में कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, तो अगर उन सभी प्रॉब्लम में आप जलनेती, रबड़ नेती, सूत्र नेती करते हो तो वो भी समस्या आपकी बेहद जल्दी खत्म हो जाएगी, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप साइनस की प्रॉब्लम में ये वाली चीजें करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। साइनस की जो प्रॉब्लम होती है इसमें काम चल जाता है केवल जलनेती करने से, अगर आप इसको रेगुलरी तरीके से करते हो। अगर आप रेगुलरी जलनेती करते रहते हो तो आपको नजला, खांसी, जुकाम, सर दर्द, हेडेक की प्रॉब्लम, आंखों का कम दिखाई देना या कान की कोई प्रॉब्लम हो गई, नोज की कोई प्रॉब्लम हो गई, गले की कोई प्रॉब्लम हो गई, इन सभी में जो जलनेती होती है वो लाभकारी होती है, एक रामबाण इलाज होता है। तो अगर आपको साइनस से संबंधित या कोई और ये संबंधित प्रॉब्लम है, आप इसमें जलनेती करते हो तो आपको बेहद ही जल्दी लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी साइनस की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। आप जो मेरे राइट साइड में देख पा रहे हो ये वाली सारी चीजें हम इसमें ले सकते हैं ताकि वो आपको लाभ करे। लेकिन ध्यान ये रहे कि साइनस की प्रॉब्लम होने पर आप जो मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो ये वाली चीजें नहीं लेनी है। अगर आप ये वाली चीजें ले रहे हो तो इनको बंद कर दीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपकी हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।